श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 8वीं की सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता स्वागत करती हूँ। इकाई 6 भरत, जिसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। उनका जन्म 1926 में आगरा में हुआ था। इसका साहित्य प्रकार है एकांकी। एकांकी यानी कि नाटक। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदास द्वारा लिखित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सीन शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालों को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुप कर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। आश्रम में के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। ऐसे रहा नहीं गया और वह बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। अब हम इस इकाई का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पात्र के बारे में जान लें। बालक का जो पात्र है उसका नाम है भरत। तपस्विनी पहली और दूसरी। तपस्विनी यानी कि तप करने वाली स्त्री जो आश्रम में रहकर तप करती है। दुष्यंत जो कि एक राजा है। दृश्य पहला है। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि एक बालक है, वह सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लाता है और 2 तपस्विनियां जो तप करती है वह स्त्री उसे रोकती हुई आती है। और राजा दुष्यंत है, वह पेड़ की ओर से यह सब सारा दृश्य देख रहा है। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। बालक कहता है सिंह से, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। बालक को थोड़ी पता चलता है कि यह सिंह है जो उसे खा जाएगा। तो पहली तपस्विनी तुरंत कहती है, ए हठीले बालक, तू वन में इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। पहली तपस्विनी ने तुरंत कहा, हठीले यानी कि जिद्दी बालक, तू वन के इस सब पशुओं को क्यों हैरान करता है? हम तो इन सभी पशुओं को अपने बाल बच्चों की तरह रखती है। तेरा साहस, तेरी हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा यानी कि सबका नाश करने वाला, जो ठीक ही रखा है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है? दुष्यंत मन में ही कहता है स्वयं से उन सब की बात सुनकर कि इसका क्या कारण है कि इस बालक के प्रति मेरा जो प्रेम है वह बढ़ता जा रहा है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ना ना देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्विनी जो स्त्री है वह बालक से कहती है, अगर तूने इस बच्चे को नहीं छोड़ा तो उसकी जो माँ है सिंहनी, वह तुझे मारेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। तुरंत वह छोटा बालक है वो हंसता है और कहता है, ठीक है, मुझे तो सिंहनी का ऐसा ही डर लगता है। वह मुंह चिढ़ाकर बैठ जाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। वह आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि अवश्य यह बालक है वह किसी वीर पुत्र का है, तेजस्वी वीर का पुत्र है और अग्नि के समान इसका जो चेहरा है वह चमक रहा है।
पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। तुरंत पहली तपस्विनी जो स्त्री है वह बालक को कहती है कि अगर तू इस बच्चे को छोड़ देगा तो मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, बालक उसके सामने हाथ फैलाता है। पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है? बालक कहता है पहले मुझे खिलौना दो, कहाँ है दिखाओ मुझे। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, दुष्यंत है वह यह सारा दृश्य दूर से देख रहा है और बालक की जो हथेली देखी और स्वयं से कहता है आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। चक्रवर्ती है यानी कि वह राजा जो सभी जगह अपनी जीत प्राप्त करता है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत झाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। वह कहता है कि इसके हाथों में तो सभी राजाओं के लक्षण हैं और उसकी उंगलियों पर भी कितने झाल फैले हुए हैं कि जो जिस तरफ बढ़ती है वहाँ उसकी झाल फैला देती है। और कहता है कि जिस तरह प्रातः समय कमल है वह अच्छा लगता है, उसी प्रकार उसकी हथेली की शोभा है वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है उसे ले आ। तुरंत दूसरी तपस्विनी है वह पहली तपस्विनी जिसका नाम है सुव्रता, उसे कहती है कि यह बालक हमारी बातों से नहीं मानेगा, तू जा और हमारी कुटिया यानी कि झोपड़ी वहाँ से ऋषि कुमार के लिए एक मिट्टी का जो खिलौना है जिसका मोर है उसे तू लेकर आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, जाती है। पहली तपस्विनी कहती है कि मैं अभी लेकर आती हूँ, ऐसा कहकर वह जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। बालक कहता है जब तक वो मेरे लिए खिलौना लेकर नहीं आती तब तक मैं इस बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर वह तपस्विनी के सामने देखकर हंसता है। दुष्यंत, आप ही आप। दुष्यंत है वह अपने ही आप मन में बातें करता है। इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। वह कहता है कि यह बालक है, इसकी सुंदरता देखकर मेरा मन है उसके साथ खेलने के लिए उसी तरफ खींचा जा रहा है। आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर अनेक अंग की धूलि से अपनी गोदी मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। दुष्यंत है वह कहता है कि धन्य है वे मनुष्य जो अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर उनके साथ खेलते हैं और उनकी जो अंगों की धूली है उसी से अपनी गोद को मैली करती है और अपने पुत्र के मुख पर जो हंसी आती है खुलकर और जो दांत दिखाई देते हैं उसकी जो शोभा दिखाई देती है और उसके जो तुतले वचन जो कभी कभी हमें समझ में भी नहीं आते, अटपटे शब्द होते हैं, वह धन्य है जिनको यह सब प्राप्त होता है। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। ढीठ यानी कि जिद्दी, जो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तपस्विनी कहती है तू इतना जिद्दी क्यों है, मेरी बात क्यों नहीं सुनता तू। बात कान नहीं धरना यानी कि बात पर ध्यान नहीं देना। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। इधर उधर वह देखती है और कहती है कि कोई ऋषि कुमार है यहाँ। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। तुरंत उसने दुष्यंत को देखा और महात्मा यानी कि महान आत्मा ऐसा उसके लिए संबोधन किया है। कहती है कि अब तुम ही आओ और हम पर कृपा करो और इस बलि बालक के हाथ से इस सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर। दुष्यंत है वह कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं करूँगा। वह बालक के पास जाता है और हंसकर उससे कहता है, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों किया है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं।
बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। जब दुष्यंत ने कहा कि तुम तपोवन के विरुद्ध जो यह कार्य क्यों सीखा है तुमने, जो तुम्हारे घर को लाज लग जाती है इससे, यह कार्य जो तुमने किया वह अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने तुरंत यह बात सुनकर बालक को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। बड़भागी यानी कि बड़े भाग्य वाला। वह कहती है कि यह कोई ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। दुष्यंत कहता है कि तुम्हारी बात तो सत्य है कि उसके कार्य ही ऐसे साहस वाले हैं कि इससे लगता नहीं कि यह ऋषि कुमार है, परंतु मैंने इसको तपोवन में रहते हुए देखा, इसीलिए मैंने समझा कि यह ऋषि पुत्र होता है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से तुरंत उसने बच्चे की हथेली को अपने हाथ में रखा और अपने आप स्वयं से कहता है, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। वह कहता है कि मात्र इसके हाथ छूने से मुझे इतना सुख प्राप्त हुआ है तो जिस बड़े भाग्य वाले का यह बेटा होगा उसको कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी जो स्त्री है वह दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है, वह कहती है कि वह बड़े आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, तुम्हें आश्चर्य क्यों लगा? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दूसरी तपस्विनी कहती है कि अचंभा इसलिए हुआ कि इस बालक की जो शक्ल है वह तुमसे बहुत मिलती हुई है और वह तुम्हें नहीं जानता, फिर भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दुष्यंत ने तुरंत पूछा कि हे तपस्विनी, अगर यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का यह पुत्र है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। वह कहती है कि पुरुवंशी यानी कि यह राजघराने का है। दुष्यंत स्वयं से कहता है, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से नीचे उतारता है और कहता है, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दुष्यंत तुरंत कहता है कि हम पुरुवंशियों की यह रीति ही निश्चित है कि जब हम युवावस्था में होते हैं तो महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं और उसका पालन करते हैं, और जब वृद्धावस्था आती है तब हम वन में जाकर तपस्वियों के आश्रम में एक वृक्ष के नीचे कुटी यानी कि झोपड़ी बनाकर रहते हैं, और देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर जो किसी से नहीं डरता और असाधारण बालक किसी मनुष्य का पुत्र किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दूसरी तपस्विनी तुरंत कहती है दुष्यंत से, हे परदेसी, यानी कि जो उसको नहीं पहचानती इसीलिए उसके लिए परदेशी शब्द प्रयोग किया है। तुम्हारा जो संदेह है वह तब ही मिटेगा जब तुम जान लोगी कि इस बालक की जो माँ है वह मेनका नामक एक जो अप्सरा है उसकी बेटी है, और उसी के प्रताप से इसका जन्म यहाँ तपोवन में हुआ है। दुष्यंत मन में ही मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी, इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? तुरंत मन में ही मन में कहा कि यह तो बड़ी खुशी की बात सुनाई, और अभी तो मुझे और भी जाने की इच्छा बढ़ी है। तुम मुझे बताओ कि इसकी माता है वह कहाँ की राजमाता है, किसकी पत्नी है? दूसरी तपस्विनी,
जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। दूसरी तपस्विनी कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहित पत्नी को कोई भी अपराध के बिना छोड़ दिया है वह राजा का नाम मैं नहीं लूँगी। दुष्यंत स्वयं से। दुष्यंत मन में ही मन में, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। दुष्यंत अपने ही आप कहता है कि इसकी सारी घटना तो मुझ पर लगती है। भला इस बालक की माँ का नाम पूछूं कि क्या है इसका नाम। पहली तपस्विनी है वह मिट्टी का मोर लेकर आती है। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन यह शकुंतल लावण्य देख। तो तुरंत ही आकर कहती है सर्वदमन यानी कि सर्वशक्तिमान जो सबका नाश करता है, यह शकुंतल लावण्य तू देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। बालक तुरंत देखता है अच्छे से और कहता है कि मेरी माता शकुंतला कहाँ है। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। तुरंत वह हंसती हुई है और कहती है कि यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम्हें यहाँ पर धोखा हुआ है। मैंने तो कहा कि ये मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से। दुष्यंत है वह अपने ही आप बातें करता है, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। वह कहता है कि इसकी माँ कहीं मेरी प्यारी शकुंतला ही नहीं है ना, या कोई दूसरी स्त्री है जिसका नाम भी शकुंतला है। यह सारा वृत्तांत सारी घटना है मुझे ऐसे व्याकुल करती है जैसे कोई हिरनी मृग यानी कि हिरनी प्यासी हो और पानी को देखकर व्याकुल होती है। बालक खुश हो जाता है। मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। बालक तुरंत खुश हो जाता है और खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। पहली तपस्विनी है वह डर जाती है और कहती है कि बालक की बाह पर जो रक्षाबंधन यानी कि रक्षा करने वाली जो कलाई पर बांधी जाती है वह कहाँ गई। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। दुष्यंत कहता है कि तुम डरो मत, देखो जब वह शावक के साथ खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, जो इधर ही पड़ा है। मैं तुम्हें उठाकर दे देता हूँ। उठाने के लिए वह नीचे झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। पहली तपस्विनी कहती है कि तुम मत उठाओ, इसे छूना भी मत। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया। दूसरी तपस्विनी कहती है कि तुम तो अभी मना करने गई थी लेकिन इसने तो रक्षाबंधन उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दोनों तपस्विनी हैं वह एक दूसरों के सामने आश्चर्य से देख रही है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। दुष्यंत आकर कहता है कि यह लो रक्षाबंधन, परंतु एक बात बताओ कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। अपराजित यानी कि जिसकी कभी हार न हो। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दूसरी तपस्विनी ने कहा कि इस रक्षाबंधन का नाम है अपराजित यानी कि जिसको कोई हरा न सके, और कहा कि जब इस बच्चे का नामकरण की विधि थी तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था और इसकी एक विशेषता है कि अगर यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति उसे उठा न सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। दुष्यंत ने तुरंत जानने की इच्छा से कहा कि अगर कोई दूसरा उठा ले तो क्या होगा। पहली तपस्वी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है।
तो पहली तपस्विनी ने कहा कि यदि किसी और ने इसे उठा लिया तो तुरंत यह धागा सांप बन जाएगा और उसे डस लेगा, काट लेगा। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? दुष्यंत ने कहा कि क्या तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार देखा है, एक बार नहीं कई बार देखा है। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? मनोरथ यानी कि मन की इच्छा। वह एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो मेरी मन की इच्छा पूरी हुई है, तो मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? उसके मन की इच्छा थी कि यह बालक शायद मेरा बेटा होता, लेकिन हमें भी यहाँ पर पता चलता है कि यह दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र है और उसे पता चलता है कि यह बच्चा उसका है। वह बालक को गोद में ले लेता है और उसे प्यार करता है। यहाँ पर हमारी यह एकांकी पूरी होती है।